गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरी दुनिया में। तो आज है अष्टमी, तो आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी मैं आई हूँ ड्यूटी से और काम सारा कुछ हो चुका है, साफ़ सफाई, और अब मैं जाऊँगी नहा के और बनाने प्रसाद। तो आज हमारे शहर में हम लोग मना रहे हैं कंचकी, और आप लोग कब मनाओगे ये बताना। और ये मैं पहनूंगी नहा के, क्योंकि मेरे पास, जैसे मैंने आप सबको बताया है कि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं होता है, तो आज बड़ी मुश्किल से ये कपड़ा ढूंढा है, क्योंकि मैं हो गई हूँ थोड़ी सी मोटी और मेरे में सारे कपड़े फिट हो रहे हैं। तो मुझे फिटिंग कपड़े पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा ढीला ढीला कपड़ा पसंद है, तो मैं फिटिंग कपड़े नहीं पहन सकती। तो मैं सोच रही कि मैं थोड़ा सा टाइट, जो मतलब फिटिंग हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा खोल खाल के ठीक ठाक करूँगी। तब तक जो यूज वाला है वही पहन सकती। साड़ी पहनने का मन था, पर मैं साड़ी नहीं पहन सकती क्योंकि ड्यूटी भी जाना है, और फिर साड़ी पहनो, फिर खोलो, फिर जाओ, फिर मैं कर नहीं सकती। और फाइनली सब तैयार हो चुके हैं। ये बहुत बीमार थी, जो अब बिल्कुल ठीक है, और ये ठीक है। और ये लंबे लंबे बाल खोलकर घूम रही है, देख लो देख लो देख। और दो जने को मैं और देखिए, लड्डू लड्डू पूरा सीरियस हुआ है, देखो सीरियस है पूरी। आया ना स्माइल। रैंडो क्या कर रहे हो, स्माइल। और एक वो है, देखो 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 देखो, देखो मुंह कैसे बनाया है। एक ये है। तो ये दोनों नहा धुआ कर हो गई। अरे पहना है आज मस्त वाला नया नया टी शर्ट, और इस टी शर्ट के बारे में कुछ बोलो भाई। गुड मॉर्निंग बोलो, जय माता। तो अब मैं नहा धुआ के तैयार हो चुकी हूँ एंड फर्स्ट क्लास, और आज मैंने बाल भी धो लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ, और मैंने ये वाला कपड़ा पहन रखा है मैरून कलर का। तो अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने। अभी मेरा बिल्कुल साफ सुथरा किचन पड़ा है, और आप लोग भी देखो और जय माता दी बोलो। और ये बना रही हूँ मैं चने, क्योंकि मैं बॉयल नहीं करती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा सा देर तक पका देती हूँ। तो मैं चना बनाने लगी थी, और एक तरफ मैंने हलवा के लिए रख दिया था घी गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा घर पे आते आते ना लेट हो गई थी। तो मैंने चने देखा कि थोड़ा सा कम लग रहा चना, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि मैं चना पूरा खुला भी होती हूँ। तो मेरे को पता नहीं क्या होता है कि कुछ भी मैं प्रसाद बनाती हूँ तो मुझे लगता है कम ना पड़ जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। किसको किसको ऐसा लगता है कि कम ना पड़ जाए, थोड़ा ज़्यादा बनाओ, ज़्यादा बना दो, कमेंट करके बताना। तो ये फिर मैंने ये लिया, क्या कहते हैं, सूजी, और सूजी को मैंने काट दिया, क्योंकि वैसे तो पैकेट में छानना नहीं होता है, पर मैंने कहा कि चलो छान देती हूँ। थोड़ा सा छान के भी कुछ अगर निकलना होगा तो निकल जाए, पर कुछ नहीं निकला, तो फिर मैंने बाद में ऐसे ही डाल दिया। छान दिया था, पर छानने के बाद फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया। और गाइस आप लोग अपने अपने घर में कैसे प्रसाद बनाते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे तो वही थोड़ा बहुत जो भी आता है मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ अच्छा बनाने की। और ये मेरा हलवा बन चुका है, और मैं आटा गूंद रही थी, क्योंकि लेट होने की वजह से ना फटाफट फटाफट कर रही थी, क्योंकि छोटे वाले बेटे को स्कूल भी था, पर स्कूल 9:30 बजे था, और 9:30 बजे तक तैयार है। ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा पूरी, क्योंकि ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि मेरे से ना आज तक रोटी गोल बनी है, और ना मेरे से पूरी गोल बनती है। ये मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, पर मेरे से होता ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो किस किस को ऐसे होता है ज़रूर बताना। और ये मेरी बेटी ने कहा कि कंचकी आने में थोड़ी सी लेट हो रही थी, तो मैंने कहा कि चल पैकिंग कर देते हैं हलवा पूरी, और जो खिलौने खुलौने इनको देने के लिए चीज़ें हैं वो बाद में कर देंगे, और इसमें हलवा पूरी रख देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और लोग के घर भी जाना होता है, तो ये बेचारी बैठ के अपना बहुत प्यार से सबको
तैयार कर रही थी सारे डब्बे में। मैंने डब्बे भी इस बार बहुत ये हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है। हमारे माताएं भी बड़ा बड़ा, क्योंकि किसी घर में जाए ना तो और ये लगा रही है हिसाब किताब सारे माताओं की, पैसे रुपए कितने मिले हैं, पैसा लिया तुमने, कितना पैसा लिया, ये सब भी मतलब सामान था जो मेरे बच्चे के लिए नहीं नहीं रखा अभी था। है माता रानी माता रानी माता रानी माता रानी जो रो अब रही बस थी चलते हैं। मैं जाऊंगी जाऊंगी। तो ये मेरा छोटा बेटा बहुत प्यार से सारे माताओं का पैर धोता है, क्योंकि ये हमेशा से करता है। जब भी हम कंजका करते हैं तो बचपन से इसको बहुत शौक़ है, ये धोता है पैर बहुत प्यार से, सबका एक एक करके थाली में करके। और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को, जब हम छोटे से ही बच्चों को ये चीज़ों की आदत डालते हैं ना, तो उनको होता है कि सही है, सब कुछ होना चाहिए, मॉडल भी होना चाहिए और धर्म कर्म भी अपना करना चाहिए। क्योंकि जो हम हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में सब कुछ होना चाहिए। तो वैसे बच्चे पढ़ने लिखने वाले भी होते हैं, पर ये सब कुछ सिखाना होता है बच्चों को, क्योंकि सीखेंगे तो अच्छी बात है। कभी भी ज़िंदगी में भगवान की कृपा इन पे बनी रहेगी, कभी कहीं पे भी रहेंगे। तो मैं तो सबको कहती हूँ कि सारे अपने अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखाओ, पढ़ाई लिखाई के साथ, मॉडल बनाने के साथ साथ ये सब धर्म भी सिखाओ। तो ये मेरा बड़ा बेटा जो मौली बांधता है, और मैं दूसरी साइड थी जो मैं टीका लगा रही थी सबको। मेरा बेटा कहता है मम्मा मेरे को भी लगा दो, तो मैंने इस सबको लगाया। और ये मेरा लड्डू है बड़े वाला। एक्चुअली मैं इस सबको, अपने बेटे को लड्डू गुलाब जामुन ऐसे कुछ कुछ कहती रहती हूँ। तो ये बांध रहा था मौली, ये बांधता है हमेशा से मौली, तो मौली बांध रहा था। और इतने बेचैन हो रही थी सारी माताएं। और इस बार मेरे को इस तरह था ना कि इस बार मेरे को सारे माताएं मतलब 8 साल मतलब 8-10 साल से नहीं कम की ही मिली थी। हर बार बड़ी बड़ी मिलती थी, पर इस बार अच्छा मिली है, बिल्कुल छोटी छोटी माताएं मिली हैं। हर बार अच्छा मिलती हैं, पर इस बार मतलब जो कहते हैं ना कि इसी तरह का मिलना चाहिए, तो इस बार हमें वैसे ही माताएं मिली। सारी माताएं बहुत अच्छी, और ऐसी कृपा है ना मेरे पास माता रानी की कि हमेशा मेरे घर ज़्यादा से ज़्यादा ही माताएं आती हैं। मैं जितना ढूंढती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा आ जाती है। मतलब 9 बैठाते हैं, पर मेरे घर हमेशा से ज़्यादा आती है। और लड़के भी आ जाते हैं, जितने मेरे घर आते हैं मैं सबको बैठाती हूँ। और फिर मैंने अपने बड़े बेटे को भी तिलक लगाया। जितने माताएं होती हैं उनको भी मतलब 9 से ज़्यादा बैठाती हूँ, 10-12 जितने भी आ जाए, और जितने लड़के आते हैं, क्योंकि सबको मैं बैठाती हूँ। जितने भगवान की माता रानी की कृपा है सब आ जाते हैं। और किसी किसी को तो मिलते भी नहीं है, पर मेरे पे ऐसी कृपाएं मिल जाती हैं तो मैं सबको बैठा लेती हूँ, इसमें क्या है। तो ये सबको बनाया, मतलब सॉरी मैं भी भूल जाती हूँ क्या बोलना है। तो फिर मैंने चुन्नी बांधी, क्योंकि ये मैं हर बार बांधती हूँ चुन्नी। वैसे तो देना चाहिए कुछ बड़ा, पर मैं चुन्नी बांधती हूँ सभी। वो कहते हैं ना कि किसी भी माता को विदाई करो तो सिर पे चुन्नी रख के ज़रूर करना चाहिए। तो गाइस आप लोग भी ऐसे करना, सिर पे चुन्नी ज़रूर बांधना माताओं को, चाहे और कुछ दो या ना दो। मैं तो बांधती हूँ, मतलब मेरा मानना ही है कि चुन्नी ज़रूर देना चाहिए। और ये देखो छोटे छोटे माताएं जो करी थी कि ना मेरे को पहले बांधो, मेरे को पहले बांधो, पर मैंने सबको बांधा। तो कितना अच्छा आनंद मिलता है ना, मतलब ऐसे पूजा पाठ त्यौहार करके। मेरा 9 दिन से फास्ट था, मैंने पूरे नवरात्रि रखा था। चाहे मेरे को एक्सीडेंट भी हुआ था, चोट भी लगी थी, बुखार भी आ गया था, पर मैंने छोड़ा नहीं कि मैं रखूँगी, जो होगा देखी जाएगी। और मैंने रख भी लिया, और फाइनली सब कुछ अच्छे से हुआ। व्रत भी पूरी होगी बहुत अच्छा से। और ये मेरा जो सूट है बहुत पुराना है, मैंने कई बार पहन चुकी हूँ, पर मेरे को जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, तो मेरे में कोई कपड़ा ही नहीं आ रहा, सब फिट आ रहे हैं, और मैं फिटिंग कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे थोड़ा सा खुला कपड़े चाहिए होता है, मेरे को पता नहीं दम घुटती है फिटिंग वाले कपड़े में। तो ये मैं इधर थोड़ा सा खाना रख दिया था ना बेटी ने, तो इधर से मैं थोड़ा सा मुश्किल से घुस रही थी बीच में, वो ना हो जाए, पैर ना लग जाए, कपड़ा ना हो जाए। छोटा बेटा मना रहा था सब माताओं को, जो रो रही थी उनको। और आपस में ये भैरव बाबा हैं जो बिल्कुल अलग ही बैठे हैं। तो अब बारी आती है सबको देन लेन की,
तो मैंने सबको देना शुरू किया। मैं कौन होती हूँ देने वाला, पर है जितना है मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाया था सबको। और गाइस आप लोग बताना आप लोग कैसे कैसे बनाते हो, क्योंकि मैं तो बस इतना ही कर पाती हूँ, हलवा पूड़ी और थोड़ा सा बच्चों को जैसे पेंसिल रबड़ और कुछ ऐसी चीज़ें दे देती हूँ। और ये बाहर बैठे हमारे पड़ोसी खड़े हुए हैं क्योंकि आप इधर जल्दी कर लो ताकि मैं लेके जाऊँ। तो मैंने कहा कि पहले मैं कर लूँ। और सब बेचैन भी हो रही थी क्योंकि आजकल बच्चों का ना बहुत होता है जाने के लिए। तो ये मेरा बेटा सबको केले बांट रहा था, क्योंकि प्रसाद भी ना फल भी देना चाहिए सबको। मैं तो देती हूँ, पता नहीं लोग देते हैं कि नहीं देते, लोग पैसे भी देते हैं, मैं तो बस रुपए भी ऐसे ही नहीं देती हूँ। कुछ जितना हो सकता है मैं उतना ही देती हूँ। तो ये दिया, इतनी स्माइल कर रहे थे बच्चे, खुश हो गए थे। मैंने कंचकों को दिया पेंसिल, और जो लड़के थे उन सबको मैंने पेन दिया जो बाहर इधर बेड पे बैठे हुए, क्योंकि सब बचपन से ही हमारे घर आते हैं, हमारे पीछे रहते हैं अगल बगल में, तो सबको मैं देती हूँ। तो वो लोग इधर बेड पे बैठे हुए थे कि आंटी इन सबको बैठाने के बाद हमें भी देना, हमें भी देना। तो सबको दिया, बहुत खुशी मिलती है। माता रानी करे कि सबको ऐसे दिन सौभाग्य मिले कि लोग एक दूसरे की हेल्प करें। मेरा तो बहुत मतलब ऐसे होता है कि मैं तो करती हूँ सबको। तो बच्चे खुश हो रहे थे कि आंटी हमें कब दोगे, हमें कब दोगे। तो बेटा कह रहा था कि सबको देंगे, सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करो। बहुत ही खुश हो रहे थे बच्चे ले लेकर पेंसिल रबड़। अरे मेरी बेटी ये बड़ी थोड़ी हो गई है तो कोई किसी घर नहीं गई, बस मेरे तो थी तो मैं तो अपने घर बैठाऊंगी। मेरी कंचक है तो माता रानी की कृपा से मेरे घर आई है। अभी तो इतनी मुश्किल से बीमार हुई थी, इतनी ज़्यादा तभी तो ठीक हुई है। और फिर मैंने लास्ट में किया आरती और पूजा पाठ और सब कुछ हो गया। खा पी के माताएँ थोड़ी सी खाई पी, और मैंने आरती करने के बाद मैंने कहा कि चलो सब आशीर्वाद दो मुझे और मेरे बच्चों को, सबको दो। अरे भैरव बाबा का ये अलग ही बैठे हुए हैं। मैं दूर से ही, आप लोग किस तरह से मनाते हैं, हम तो ऐसे ही मनाती हूँ। मुझे जैसे आता है, मैंने पहले ही बताया कि मैं दिखावा नहीं कर सकती, मुझे बस जो जैसे अच्छा लगता है अपने तरीके से मैं वैसे ही मनाती हूँ। सारे बच्चे लड़के बैठे हुए थे ऊपर, इंतज़ार कर रहे थे कि सारी माताएं चली जाएगी फिर हमारी बारी आएगी, आंटी हम सबको देगी। क्योंकि ये लोग ना शुरू से ही बहुत छोटे थे तब से हमारे घर आते हैं, तो इनको मैं मना नहीं कर सकती, बचपन से ही आते हैं। पीछे से सारे आशीर्वाद दे रहे थे, मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा बोल के। मैंने ये सब दे दो, जिसको जितना देना है सब भर भर के हमारे घर आशीर्वाद भरो। तो गाइस कैसा लगा हमारा कंचक पूजा, और आप लोगों ने कैसे कैसे अपने घर किया है, मेरा किस तरह का हुआ, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से कोई गलती तो ना हुई, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मैं